हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे काफ़ी सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर होते हैं जिसमें हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें चीज़ें समझनी होती हैं, तो हर सब्जेक्ट को हमें अलग अप्रोच से पढ़ना होता है। जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें फैक्ट्स याद रखने होते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अगली बार पढ़ेंगे हमें चीज़ें वो उसी लेवल से याद होंगी जिस लेवल से हमने पढ़ी थी। तो अगर हमें कोई टिप्स बता दे, टेक्निक बता दे जिसके थ्रू हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएँ, तो कितना हेल्पफुल होगा ना। इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स पता लगेंगी जिसके थ्रू आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और एनालाइज कीजिए कि आपके लिए कौन सी ट्रिक हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। ट्रिक नंबर 1 इज़ स्टार्ट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम ज़्यादातर नोट्स भी ऑनलाइन स्टोर करने लगे हैं। कुछ ऐप्स भी हैं जो हमें ऑनलाइन नोट स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, पर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम चीज़ों को समझते हैं और अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक हमारे माइंड में रिटेन रहती हैं। आप थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बन सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके, लेकिन ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड ट्रिक आएगी स्टडी स्लीप स्टडी। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है और आपके रूटीन को थोड़ा सा मोल्ड करेगी। इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शाम को 6 बजे पढ़ने बैठी और मैं रात को 10 बजे तक पढ़ी। ठीक है, 10 बजे मैं सो गई और सुबह 6 बजे तक मैं सोई। 6 बजे उठ के जो भी मैंने शाम को पढ़ाई की है 4 घंटे, उसे मैं रिवाइज़ करूँगी। तो इस टेक्निक का यूज़ करके मैं चीज़ों को लर्न करने के साथ साथ रिवाइज़ कर रही हूँ, प्लस बीच में कोई भी अलग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका माइंड चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएगा। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड करने के लिए। ट्रिक नंबर 3, से इट लाउड एज इफ़ यू आर टीचिंग। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है, रिविज़न के थ्रू आप उसे ज़ोर ज़ोर से बोलकर रिवाइज़ करें। आप ऐसे रिवाइज़ करें जैसे आप किसी को सच में पढ़ा रहे हों। तो जब आप ऐसे रिवाइज़ करेंगे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 4, स्टार्ट यूजिंग निमोनिक्स। निमोनिक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप वियर्ड सिचुएशंस अपने माइंड में इमेजिन करके कोई भी प्रोसेस को याद कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको याद होगा छोटी क्लासेस में हमने कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया था। कुछ अलग अलग सेंटेंसेस बना के हमने पूरी पीरियोडिक टेबल सीक्वेंस में याद कर ली थी। निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन में चीज़ें याद रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फिफ्थ टिप है फिज़िकल एक्सरसाइज, और ये बहुत ज़रूरी है। सबको पता है फिज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पढ़ने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपको तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए कि यार पढ़ाई की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ या एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। अगर आपके पास इतना ज़्यादा मेंटल वर्क है तो आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने की और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है फिज़िकल एक्सरसाइज की वजह से, तो हमारी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाती हैं। तो फॉर बेटर फोकस फिज़िकल एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टिप आती है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी फिट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी फिट होगा। आपका माइंड फिट होगा तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, जिससे आप चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं, आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस आप ला सकते हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे और आपका माइंड पॉजिटिव होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।